पे कई दिनों से आप लोगों के लिए क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन आज से आप लोगों को प्रॉपर क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। आज शाम को 7 बजे भी आपकी जीएस की क्लास होगी और आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 7 बजे ना होकर थोड़ा देर में अपलोड हो जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने EFIR प्रणाली शुरू की है। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है झारखंड। तो EFIR प्रणाली की शुरुआत जो है वो आपके गुजरात राज्य ने की है। किसने? गुजरात राज्य ने की है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि गुजरात राज्य ने EFIR प्रणाली शुरू की है। और जो EFIR प्रणाली है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो अमित शाह ने किया था। किसने? अमित शाह ने। ठीक है, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने EFIR प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, गुजरात जो है वो 36वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी करेगा। ठीक है, क्या करेगा? 36वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन करेगा? आपका गुजरात करेगा। और गुजरात में ही बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य है। क्या है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? तो भी क्या आंसर हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या? गुजरात की बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करने वाला राज्य भी गुजरात है। दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो वोडाफोन और आइडिया का CEO जो है वो अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अक्षय मुंद्रा जो है वो वोडाफोन आइडिया के CEO नियुक्त किए गए हैं। आगे जो आपके नकुल जैन हैं, नकुल जैन जो हैं वो पेटीएम के हैं। किसके? पेटीएम के CEO हैं। और प्रमोद राय जो हैं वो सेबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। क्या बने हैं? कार्यकारी निदेशक बने हैं। ठीक है, और आर दिनेश जो है ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। चारों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते रहिएगा। तो वोडाफोन आइडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया? अक्षय मुंद्रा को। पेटीएम के CEO कौन है? नकुल जैन। सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? प्रमोद राय। और आर दिनेश क्या बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अब कि हाल ही में कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT मद्रास। तो जो IIT मद्रास है वो तंजानिया के साथ एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। IIT कानपुर ने एक निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। निर्माण कार्यक्रम। ठीक है, निर्माण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? IIT कानपुर ने। IIT बॉम्बे जो है इसने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है। संस्थान के साथ समझौता किया है। ठीक है, और जो IIT रुड़की है ये भारत का पहला IIT है। क्या है? भारत का पहला IIT। ठीक है, तो भारत का पहला IIT कौन सा है? रुड़की। और तंजानिया के साथ, तंजानिया में अपना परिसर स्थापित करने की योजना कौन बना रहा है? IIT मद्रास बना रहा है। चौथा प्रश्न है कि यूपी सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से प्रेरणा लेकर किस देश ने वन विलेज वन प्रोडक्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो यूपी सरकार की योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, उससे प्रेरणा लेकर किस देश ने अपने यहाँ एक गांव एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है। ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो जो वन विलेज वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है आपकी इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया जो राज्य है इसने एक
वन विलेज वन प्रोजेक्ट योजना शुरू की है? इंडोनेशिया की राजधानी बताइएगा। और मलेशिया की भी राजधानी बताइएगा। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और बांग्लादेश की क्या है? ढाका है। ढाका है, भूटान की थिम्पू है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन है राफेल नडाल, बी ऑप्शन है निक किर्गियोस, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और जो निक किर्गियोस हैं ये उपविजेता रहे हैं। क्या रहे हैं? उपविजेता रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया के हैं। कहाँ के? सर्बिया के हैं। और निक किर्गियोस कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है विंबलडन 2022 का? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और अगर आपसे पूछ ले कि महिला एकल में यह खिताब किसने जीता, तो महिला एकल में यह खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल में यह खिताब जीता है एलेना रिवाकिना ने जीता है। और यह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह कजाकिस्तान से संबंधित हैं। कहाँ से? कजाकिस्तान जो है कजाकिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 2 जुलाई, बी ऑप्शन है 15 जुलाई, सी ऑप्शन है 26 जुलाई, डी ऑप्शन है 29 जुलाई। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो आपका मनाया गया है 2 जुलाई को। कब? 2 जुलाई को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 जुलाई को क्या मनाया गया आपका? विश्व युवा कौशल दिवस। क्या मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। कब? आपका 15 जुलाई को। और 26 जुलाई को क्या मनाया गया आपका? कारगिल विजय दिवस। क्या मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल विजय दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में जुलाई 2022 के दौरान किस बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज योजना के भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया है? ए ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बी ऑप्शन है ICICI बैंक, सी ऑप्शन है HDFC बैंक और डी ऑप्शन है आपका बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका जो रक्षा वेतन पैकेज योजना है इसका समझौता किसने किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज योजना में भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, हाल ही में किसे जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है? ए ऑप्शन है रामानुज भट्टाचार्य, बी ऑप्शन है नीना गुप्ता, सी ऑप्शन है नारायणन कुमार, डी ऑप्शन है हर्षाली मल्होत्रा। तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसको दिया गया है? नारायणन कुमार को दिया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी नीना गुप्ता को मैथ का एक प्रसिद्ध फेमस पुरस्कार मिला है, आप लोग बताइएगा जिसका नाम क्या है। और हर्षाली मल्होत्रा को 12वां भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। क्या? भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। ठीक है, 12वां भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। और नीना गुप्ता को कौन सा अवार्ड दिया गया? रामानुजम अवार्ड मैथ के। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? नारायणन कुमार सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी में मरीजों के लिए 48 घंटे तक निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीजों के लिए इमरजेंसी में 48 घंटे तक निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
अगला प्रश्न है आपके पास में 10वां कि 21 से 25 जून तक ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ए ऑप्शन है इंदौर, बी ऑप्शन है मैसूर, सी ऑप्शन है सूरत, डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका। मैसूर में क्या हुआ, 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, योग दिवस। तो यहाँ पर क्या हुआ, योग दिवस का आयोजन हुआ। किसका, योग दिवस का आयोजन कहाँ हुआ इस बार, मैसूर में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, मैसूर में हुआ। इंदौर क्या है, भारत की सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है। ठीक है, ये तो थे आज के 10 प्रश्न। आगे हम लोग जो प्रीवियस क्लास थी उसकी जो रिवीजन है उसको कर लेते हैं कि भारत एवं किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्स बिनवैक्स 2022 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वियतनाम। ब्रिटेन, नेपाल एवं इंडोनेशिया के साथ कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव मनाया गया। भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर डीआरडीओ एवं भारतीय सेना द्वारा स्वदेश में विकसित की गई एजर लेजर गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल कौन सी थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सी थी, ATGM थी। कौन सी, ATGM थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट को 4.9% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो रेपो रेट 4.9% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया गया। ठीक है, कितना, 5.4% कर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन, 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को और क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। 12 अगस्त, 20 अगस्त और 29 जुलाई, तीनों को बताइएगा कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया है। तो सुनील गावस्कर के नाम पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके नाम पर रख दिया गया, तो सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो 44वें ओलंपियाड की मेजबानी कौन कर रहा है, चेन्नई कर रहा है आपका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है। तो किसने शुरू की है, आपके हरियाणा ने। किसने, हरियाणा ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हरियाणा ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। तो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना तमिलनाडु राज्य ने की है। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह बनाया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में बजराज बेगज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो अल्बानिया के बने हैं। किसके, अल्बानिया के बने हैं। अच्छा, कुवैत के कौन बने हैं। तो शेख मोहम्मद अल सबा। कौन बने हैं, शेख मोहम्मद अल सबा बने हैं। प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यायार लैपिड बने हैं। कौन, यायार लैपिड बने हैं। ठीक है, और कोलंबिया के कौन बने हैं, गुस्तावो पेट्रो बने हैं। कौन बने हैं, गुस्तावो पेट्रो बने हैं। यह आपका रिवीजन था। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जनवरी के। 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल क्रॉप्स इस्टेब्लिशमेंट डे और ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड लाफ्टर डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, किसके, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। 15 जनवरी को आर्मी डे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पराक्रम दिवस कहते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और इंडिया टूरिज्म डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है। 27 जनवरी को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ, और 28 जनवरी को आपको बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय है। 30 जनवरी को शहीद दिवस है। और जनवरी का लास्ट संडे जो होता है उसमें लेप्रोसी डे मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ये हमारी आज की क्लास थी। आज से आप लोगों को क्लास प्रॉपर मिलेगी। शाम 7 बजे जीके की एक प्रैक्टिस होगी, इसमें आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। सभी लोग 7 बजे समय याद रखें। आप सभी टाइम से आ जाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक
शेयर कर दीजिएगा। अब आप लोगों को क्लास जो है वो रेगुलर मिलती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।